नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम यू ऑल इन द फैमिली ऑफ ENC, दैट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और मैं आशुतोष आज शुरू करने वाला हूं टेस्टिस कैंसर। ठीक है, टेस्टिस कैंसर पढ़ने से पहले हाउ इज द कॉन्फिडेंस, हाउ इज द जोश? हाय सर, हाय सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेस्टिस कैंसर। ठीक है, आइदर टेस्टिस कैंसर से क्या पता चल रहा है हमें बताओ भाई। टेस्टिस कैंसर का मतलब क्या होता है? टेस्टिस कैंसर का मतलब ये हो गया कि टेस्टिस में हमारे क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। ठीक है, एज लाइक जैसे मैंने इसके पहले क्या पढ़ाया था अभी, लंग कैंसर। ठीक है, तो लंग कैंसर में क्या हो रहा था, लंग्स में कैंसर हो रहा था। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है टेस्टिस कैंसर। टेस्टिस कैंसर का मतलब होता है टेस्टिस में हमारे कैंसर हो जाना। पहला पॉइंट हो गया, यहाँ से बनता है। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा होगा इस बार 8। ठीक है, अब इसमें ये बताओ कि एज ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अपीयरेंस, समझ लो एक टाइप का अपीयरेंस है। ठीक है, तो हमें इस एज, किस एज में हमें ये मिलता है ना, किस एज में मिलता है ये? तो जो टेस्टिस कैंसर है वो कौन सी एज में मिलता है? टेस्टिकुलर कैंसर। ठीक है, 15 to 40 ईयर्स में देखा गया है। 15 to 40 ईयर्स में देखो, एज जो होता है ना आइदर वो अप डाउन हो सकता है, लेकिन जो एक प्रेफरेंस दिया जाता है कि 15 से 40 साल के एज के बीच में हमें टेस्टिस कैंसर देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इसका 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। ठीक है, अब मुझे ये थोड़ा सा एक डाउट, मतलब डाउट नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं कि लंग कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं बताओ? मैंने अभी पढ़ाया था, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। आपका एक क्वेश्चन होगा, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा सोचो, 2 मिनट सोचा। क्या था? 2 टाइप्स के थे ना, 2 टाइप्स के थे ना लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर, 2 टाइप के थे ना। अब देखो इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? देखो सबसे पहले होता है ना टेस्टिस कैंसर, वो होता है सेमिनोमा। सेमिनोमा होता है। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर, नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर, शॉर्ट में इसको कहेंगे NSGCT। ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ जो सेमिनोमा होता है ना, सेमिनोमा, अब मैं आपको बताता हूँ ये टेस्टिस में अक्कर कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक टेस्टिस है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं ये टेस्टिस है। ठीक है, तो ये कहीं जाके यहाँ पे इस एरिया में अपेयरेंस होगा, इस एरिया में इसको अपेयरेंस होगा, इस एरिया में वो सेल का एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होगा और इस एरिया में क्या होगा, कैंसर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये होता है सेमिनोमस। सेमिनोमस का मतलब क्या होगा कि एक साइट होगा उसका। ठीक है, टेस्टिस का एक कोई साइट पकड़ेगा, वो वहाँ उस एरिया में जाके वो कैंसर को लीड करेगा, एबनॉर्मल सेल को ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ टेस्टिस बना दिया, ये एक टेस्टिस है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और नॉन सेमिनोमेटस का मतलब क्या हो गया कि आइदर वो कैंसर सेल यहाँ भी ग्रो करेगा। ठीक है, आइदर वो कैंसर सेल यहाँ भी ग्रो करेगा, आइदर वो कैंसर सेल यहाँ भी ग्रो करेगा। मतलब ये मल्टीपल टाइम है। ठीक है, एक सिंगल साइट नहीं है उसका ग्रो करने का, वो क्या है, मल्टीपल साइट्स पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसी की वजह से इसको हम कहते हैं नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि आइदर ये ट्रीटेबल है लेकिन ये ट्रीटेबल नहीं है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट टेस्टिस को ही आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम किसी एक टेस्टिस को यहाँ ट्रीट कर दिया, फिर यहाँ ट्रीट करना पड़ेगा, फिर यहाँ ट्रीट करना पड़ेगा, तो हम बेस्ट होता है टेस्टिस को आउट करना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक मेथड होता है। ठीक है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेम एज इसमें भी टेस्टिस कैंसर में क्या होता है ना, TSC चलता है। TSC का मतलब क्या है? TSC का मतलब क्या, बताओ? देखो TSC का मतलब होता है टेस्टिस सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, टेस्टिस सेल्फ एग्जामिनेशन। तो हर एक मेल पेशेंट को क्या करना चाहिए कि अपने टेस्टिस का सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। और कब करना चाहिए? देखो, तो टू बी परफॉर्म ऑन द सेम डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है, टू बी परफॉर्म ऑन द सेम डे ऑफ ईच मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई टेस्टिस का एग्जामिनेशन कर रहा तो वो जैसे अगर 10 तारीख को कर रहा, मतलब महीने के जैसे अप्रैल में 10th को कर रहा है, तो अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट मंथ है वो भी उस महीने के 10th तारीख में, 10th में ही करे। टू मतलब क्या हो गया कि टू बी परफॉर्म ऑन द सेम डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टेस्टिस। उसके बाद इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, है ना, इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। जैसे रिस्क फैक्टर, आपको कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर के बारे में बताऊँ मैं, तो सबसे जो कॉमन रिस्क फैक्टर है ना वो है तुम्हारा क्या कहते हैं, जेनेटिक भी होता है। ठीक है, जेनेटिक भी होता है तुम्हारा। फिर उसके बाद तुम्हारा एक क्रिप्टोकॉर्डिज्म है जिसमें अनडिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है। ठीक है, अनडिसेंट ऑफ टेस्टिस इज ऑल्सो नोन एज ए क्रिप्टोकॉर्डिज्म। उसमें एक हम सर्जरी वगैरह भी करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ने वाले रिस्क फैक्टर के बारे में। तो वेल गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर किसका पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी मैंने क्या पढ़ा था, टेस्टिस कैंसर के बारे में। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर ऑफ टेस्टिस कैंसर। देखो, रिस्क फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि कुछ कौन से ऐसे स्टिमुलाई फैक्टर्स जो कि टेस्टिस कैंसर को लीड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर होता है, पहले आप इसे पढ़ लो, एक बार स्लाइड को पढ़ लो, स्लाइड को पढ़ो, क्या क्या लिखा पढ़ो, दिख रहा सब कुछ सही है? ठीक है, देखो रिस्क फैक्टर है ना, रिस्क फैक्टर में सबसे पहले क्या होता है, क्रिप्टोकॉर्डिज्म। ठीक है, क्रिप्टोकॉर्डिज्म का मतलब क्या होता है?
आपने पढ़ा होगा, है ना, 11th-12th में तो जरूरी पढ़ा होगा, 12th में तो होगा ही, 12th में तो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, वहाँ पे तुमने पढ़ा होगा टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस पढ़ा होगा, तो क्रिप्टोऑर्डिज्म भी पढ़ा होगा। तो क्रिप्टोऑर्डिज्म क्या होता है कि अनडिसेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है, अनडिसेंट ऑफ टेस्टिस। आइदर वो टेस्टिस तुम्हारा अब्डोमेन में ही रह जाता है, जिसमें जो इंग्विनल कैनाल जो होता है वो आइदर वो किसी फैक्टर को लीड करता है, जिसके वजह से टेस्टिस जो होता है अनडिसेंट होता है, नीचे नहीं आ पाता, ठीक है, तो वो आगे चल के तुम्हारे टेस्टिस कैंसर में लीड कर सकता है। फिर एक होता है फैमिली हिस्ट्री भी होती है, तुम्हारा कोई पर्सनल हिस्ट्री भी होती है, ठीक है, और फिर कैनाबियासिस का यूज़ होता है। अब मुझे ये बताओ कैनाबियासिस क्या होता है, कैनाबियासिस क्या होता है बताओ, कैनाबियासिस क्या होता है बताओ। 12th पढ़ा होगा, 12th पास करके ही आए हो ना, सिंपल सा फंडा है, 12th पास करके आए हो, तो 12th पास करके आए हो तो उसमें वो होगा तुम्हारा मॉर्फिन वगैरह होगा, मॉर्फिन, कैनाबियासिस, है ना, भांग का पेड़ जो होता है, नहीं कहते हैं नॉर्मल भांग का पेड़, कैनाबियासिस हो गया, कैनाबियासिस सटाइवा हो गया, ये सब होते हैं, ठीक है। कैनाबियासिस मतलब एक तरह का सब्सटेंस अब्यूज ही होता है, ये समझ लो। फिर बहुत लोगों का मिथ होता है, ठीक है, टेस्टिस कैंसर के रिलेटेड बहुत लोगों का मिथ क्या होता है कि वार्म वाटर से बात करने से या फिर नायलॉन के कपड़े पहनने से या फिर टाइट क्लोथ पहनने से टेस्टिस कैंसर को लीड कर सकता है। तो नोट हमें ये रखना है कि कोई भी लिंक नहीं देखा गया अभी तक हॉट बाथ से या फिर टाइट क्लोथिंग से या फिर अंडर क्लोथ से कि वो फर्दर लीड करे तुम्हारे टेस्टिस कैंसर को, ठीक है। अभी तक कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है, साइंटिफिक कोई डाटाबेस नहीं हुआ है इस पर कि ये बता सके कि हॉट बाथ करने से या फिर टाइट क्लोथिंग करने से या फिर नायलॉन की क्लोथिंग करने से आपको कैंसर लीड कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये एक मिथ है, इट्स अ मिथ, ये एक मिथ है, रियल नहीं है। अब मुझे ये बताओ पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा अगर उसको टेस्टिस कैंसर है, अगर उसे टेस्टिस कैंसर है, ठीक है, टेस्टिस में कैंसर है, तो पेशेंट क्या कहेगा, कंप्लेन करेगा, पेशेंट क्या कहेगा हमारे साथ, देखो तो पेशेंट क्या कहेगा ना, पेशेंट कंप्लेन विद वेरिकोला, टेक्निकल टर्म है वेरिकोला, ठीक है, वेरिकोला, ठीक है, वेरिकोला का मतलब क्या होता है भाई बताओ, वेरिकोला का मतलब क्या होता है, नहीं पता ना, मैं बता दूं, देखो क्या होता है। वेरिकोला का मतलब होता है बैग ऑफ वार्म अपीयरेंस, ठीक है, बैग ऑफ वार्म अपीयरेंस का मतलब ये हो गया कि जो उसका स्क्रोटम रहेगा ना वो एज लाइक वार्म अपीयरेंस की तरह फील होगा, उसको पेशेंट को कहेगा वार्म अपीयरेंस होगा, ठीक है। तो बैग ऑफ वार्म अपीयरेंस, पेशेंट को कहेगा मेरे को वार्म अपीयरेंस का फील हो रहा, तो वार्म अपीयरेंस का फील हो रहा, तो एज ए नर्स हम क्या समझ लेंगे, इसको वेरिकोकुला हो रहा, ठीक है, वेरिकोकुला, और उसको आइदर हम जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे फर्दर जाके कि आप जाके किसके लिए, टेस्टिस कैंसर के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाइए, ठीक है। ये हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले, इसके साइन, ठीक है। देखो इसमें जो कॉमन साइन होता है ना टेस्टिस कैंसर में, वो मिलता है हमें ट्राउजर साइन। क्या मिलता है, ट्राउजर साइन, क्या मिलता है मेरे भाई, ट्राउजर साइन, ठीक है गाइस, ट्राउजर साइन मिलता है। अब ये देखो ट्राउजर साइन जो है वो ट्रोसियो साइन से रिलेट करता है, लेकिन ट्रोसियो साइन से रिलेट नहीं करता, ठीक है। ट्राउजर साइन और ट्रोसियो साइन दोनों अलग अलग चीज़ें है, इसके बारे में बताऊंगा ये होता क्या है। ट्राउजर साइन अभी फिलहाल हम ये करते हैं। देखो ट्राउजर साइन जो होता है ना वो होता है वेरिको नोड, ठीक है, ट्राउजर साइन को ही हम वेरिको नोड कहते हैं। वेरिको नोड का मतलब क्या होता है बताओ, वेरिको नोड का मतलब क्या होता है, पढ़ा होगा एनाटॉमी में पढ़ा होगा आपने, सोचो 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, कर लिया, सोच लिया, हुआ सोच लिया, अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेरिको नोड का मतलब होता है लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है, क्या होता है, लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ एडिनोपैथी। अब ये बताओ लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ एडिनोपैथी क्या होती है। अगर आपने एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी होगी, एनाटॉमी में फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा। गैस तो कर सकते हो ना, मुंडी मतलब सिर हिलाने से मना करने से कोई फायदा नहीं होगा, गैस करो, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता गैस तो कर लो एटलीस्ट। देखो मैं बता दूं क्या होता है, लिम्फ सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ एडिनोपैथी क्या होती है। सिंपल से बताऊं, हमारा ये जैसे हमारी बॉडी है, ये जो हमारा यहाँ पे लिम्फ है ना, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है, इसको हम सुप्रा क्लेविकुलर कर दिया। और यहाँ पे एक लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब उस स्वेलिंग को क्या कहते हैं हम, लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। लिम्फ यहाँ पे आ रहा, मतलब यहाँ पे एक लिम्फ नोड है, यहाँ पे एक लिम्फ नोड है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। अब उस स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, एडिनोपैथी हो जाती है, ठीक है। फर्दर ये कॉज हो गया। अब ये होता क्यों है बताओ, क्यों होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का नाम सुना, काउंटर करंट मैकेनिज्म का नाम सुना होगा, क्या, काउंटर करंट मैकेनिज्म का नाम सुना है, काउंटर करंट मैकेनिज्म का नाम सुना, हाँ नहीं, जल्दी बताओ, सुना है ना। अब देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है भाई साहब, काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, और ये जो है लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ एडिनोपैथी होती क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, समझ लो ये रामलाल की बॉडी है, रामलाल हंस रहा
रामलाल हंसराय, ठीक है, रामलाल हंसराय। फर्दर वो अगर लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ एडिनोपैथी, मतलब यहाँ पे उसका, यहाँ पे क्या है तुम्हारा सुप्रा क्लेविकुलर है, सुप्रा क्लेविकुलर यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म बता दो क्या होता है। फर्दर यहाँ पे अगर उसकी टेस्टीज है, यहाँ पे अगर उसकी टेस्टीज है, तो ये जो टेस्टीज में अगर कैंसर हो रहा है उसे ना, तो ये आगे चल के इस एरिया को स्वेलो करेगा। क्या समझे? अगर यहाँ टेस्टीज है तो ये जाके इस एरिया को स्वेलिंग करेगा। और स्वेलिंग कैसे करेगा? अब थोड़ा दिमाग लगाओ। काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो रामलाल को क्या होगा बताओ भाई। रामलाल क्या कहेगा मुझे कि सर मुझे टेस्टिस कैंसर है, और टेस्टिस कैंसर की वजह से क्या होता है कि मुझे यहाँ पे मुझे स्वेलिंग हो रखी है, इस एरिया में मुझे स्वेलिंग हो रखी है। तो भाई डॉक्टर के पास आएगा, नर्स के पास आएगा, तो नर्स एकदम से देख के साइन इंडिकेशन मिल जाएगा उसे कि उसे क्या हो रहा है, ट्राउजर साइन हो रहा है। ट्राउजर साइन में क्या होता है, वेरिको नोड का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ एडिनोपैथी। देखो ये सिर्फ टेस्टिस कैंसर में नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ ओनली किसी एक कैंसर को लीड नहीं कर रहा, ठीक है। या ये ट्राउजर साइन जो होता है ना, वो किसी एक कैंसर के लिए नहीं कहते हैं। देखो कैंसर अगर स्टमक में हो रहा है तब भी यहाँ पे हमें मिल सकता है, कैंसर अगर पेनक्रियाज में हो रहा है तब भी हमें मिल सकता है। NSGCT बताओ, अभी मैंने बताया था ना, NSGCT क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोचा, 2 मिनट में नहीं 1 मिनट सोचा, सोच लिया, हो गया, सोचा जल्दी सोचा, वीडियो को पॉज किया, रुको मैं 1 मिनट, हो गया, सोच लिया, बताता हूँ क्या होता है। नॉन स्मॉल जर्म सेल ट्यूमर, क्या? नॉन स्मॉल सेल जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है, कैंसर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। दो टाइप्स का कैंसर हुआ था, मैंने 2 टाइप्स का कैंसर पढ़ाया था ना, 2 टाइप्स का कैंसर पढ़ाया था। पहले दूसरा वाला क्या है, नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है, ऑफ कैंसर टेस्टिस। तो ये दूसरे वाले में हमें ये देखने को मिलता है ट्राउजर साइन, ठीक है, ये हो गया। अब भाई रामलाल तो गया, देखो रामलाल तो गया। अब जो ट्राउजर साइन होता है ना, ट्राउजर साइन हमें कहाँ मिलता है? 3rd सेम में हमें पढ़ा होगा, MSN फर्स्ट में हमने पढ़ा है ट्राउजर साइन कहाँ मिलता है। देखो ट्राउजर साइन जो होता है ना, वो कैल्शियम के जब लेवल डाउन होता है हाइपोकैल्सीमिया में मिलता है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कि जब कैल्शियम होता है वो डाउन हो जाता है। अब कितना डाउन होता है? लेस देन 7, ठीक है। कैल्शियम अगर लेस देन 7 होगा, कैल्शियम अगर लेस देन 7 mg होगा, ठीक है, कैल्शियम अगर लेस देन 7 mg होगा, तब हमें ट्राउजर साइन मिलता है, ठीक है, ट्राउजर साइन मिलता है। अब ये ट्राउजिया साइन और ट्राउजर साइन दोनों अलग अलग चीज़ें, तो हमें यहाँ पे इनकी स्पेलिंग से या फिर इनके वर्ड से हमें पकड़ना है, ठीक है। ट्राउजर कैल्शियम में मिलता है, ट्राउजिया कैंसर में मिलता है। कैंसर में भी क्या मिलता है? लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ एडिनोपैथी। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो तुम्हारा लिम्फ नोड है ना, यहाँ पे लिम्फ नोड है, ये स्वेलो हो जाता है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। और ये होता क्यों? ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से होता है टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस में अगर टेस्टिस में कैंसर हो रहा है, जिसकी वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो लिम्फ नोड है वो स्वेलो हो जाता है। तो फर्दर वो रामलाल क्या कहेगा मुझसे आके, रामलाल क्या कहेगा कि सर मुझे यहाँ पे स्वेलो भी हो रहा है। तो हमें 3 चीज़ों को पकड़ना है, कैंसर स्टमक, पैनक्रियाज आइदर, या फिर NSGCT, ठीक है, ऑफ कैंसर टेस्टिस। तो वेल गाइस, अब हम पढ़ेंगे थोड़े इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। सेमिनोमा का फीचर क्या होता है, नॉन सेमिनोमस का फीचर क्या होता है, ठीक है, नॉन फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो देखो फीचर में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया प्रेजेंटेशन का कैसे होता है। तो प्रेजेंटेशन सिंपल सा फंडा है। देखो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो सेमिनोमा होता है ना, वो लोकलाइज्ड टू द टेस्टिस होता है। मतलब क्या हो गया कि जो स्क्रोटम में जो टेस्टिस होगा ना, वो टेस्टिस के किसी एक पार्ट में ही अपना कैंसर एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होगा, दैट इज ए सेमिनोमा प्रेजेंटेशन। वेयर एज नॉन सेमिनोमस में क्या होता है कि एक्सटेंशन टू द स्क्रोटम सैक। अगर फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा टेस्टिस का स्क्रोटम है, एग्जाम्पल के लिए स्क्रोटम है, ठीक है, और यहाँ पे अगर टेस्टिस है, ये टेस्टिस है 2, ठीक है। तो आइदर यहाँ पे जो कैंसर तो होगा ही, कैंसर होते होते क्या होगा, ये फर्दर इसे स्क्रोटम को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन सेमिनोमा क्या होता है कि स्क्रोटम सैक भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये हो गया मेटास्टैटिस या फिर स्प्रेड। आइदर ये स्प्रेड कैसे होते हैं, देखो लिम्फेटिक स्प्रेड होता है या फिर इंगुइनल लिम्फ नोड पे स्प्रेड करता है, ठीक है। लिम्फेटिक मतलब कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में ही रहता है। वेरेस जो नॉन सेमिनोमा होता है ना, वो हिमेटोजेनियस स्प्रेड करता है या डिस्टल मेटास्टैटिस करता है। देखो हिमेटोजेनियस का मतलब क्या हो गया, हिमेटोजेनियस का मतलब क्या हो गया कि आइदर ये ब्लड से भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। हिमेटोजेनियस स्प्रेड,
ट्रीटमेंट हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं रेडिएशन थेरेपी चलती है इसमें, रेडिएशन थेरेपी चलती है, और इसमें जो होता है नॉन सेमिनोमा में कीमोथेरेपी चलता है। अब मुझे ये बताना कि जो रेडिएशन थेरेपी होती है ना, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, रेडिएशन थेरेपी भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक होता है तुम्हारा टेलीथेरेपी, एक होता है ब्रेसीथेरेपी, ठीक है। टेलीथेरेपी होती है और दूसरी वाली कौन सी होती है? ब्रेसीथेरेपी। अब मुझे ये बताओ, वीडियो को 2 मिनट पॉज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे हम कौन सा थेरेपी देंगे? आइदर वो टेलीथेरेपी होगी या फिर ब्रेसीथेरेपी होगी, या हम डायरेक्ट रेस उस पर डालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट रेस डालेंगे टेस्टिस के ऊपर, या फिर हम इंजेक्शन में, है ना, सिरिंज में क्या करेंगे, कुछ क्या कहते हैं, रेडिएशन पार्टिकल्स को फिलअप करके उसमें इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन सी हम इसमें करते हैं, टेलीथेरेपी या फिर ब्रेसीथेरेपी? आपको कमेंट में बताना है। ये हो गया ट्रीटमेंट का। प्रोग्नोसिस की बात करते हैं। प्रोग्नोसिस मतलब कितने चांस होते हैं ठीक होने के। तो प्रोग्नोसिस में ये प्रोग्नोसिस इसका गुड होता है सेमिनोमा का, वेरएस डिपेंड नॉन सेमिनोमा का क्या होता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सीन, ठीक है। देखो नॉन सेमिनोमा जो होता है लेस चांस होता है बचने का क्या, ट्रीट होने का, क्योंकि वो फर्दर वो स्क्रॉटम को भी ले चुका है, स्क्रॉटम को भी इन्वॉल्व कर लिया, तुम्हारे टेस्टिस को भी इन्वॉल्व कर चुका, तो इसमें चांसेस कम होते हैं। वेरएस सेमिनोमा आता है ना, सेमिनोमा में एकदम पेशेंट बच जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, पेशेंट हील कर जाता है ना, क्योंकि उसको हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं, एज वेल एज वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया में होता है। तो अगर मान लो अगर राइट साइड में टेस्टिस है, ठीक है, राइट साइड के एरिया के राइट साइड के टेस्टिस में कैंसर हो रहा, तो फर्दर हम क्या करते हैं कि टेस्टिस को ही आउट कर देते हैं, उससे तो बच जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन का डाउट, एक क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन क्या है कि अब मुझे ये बताइए कि टेस्टिस में, राइट टेस्टिस में कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं या लेफ्ट टेस्टिस में? देखो होने का तो भाई किसी में भी हो सकता है ना, लेकिन आइदर जो स्टडीज़ चलती हैं, ठीक है, आइदर जो स्टडीज़ चलती हैं, स्टडीज़ की जाती हैं, रिसर्च वगैरह होते हैं, तो उसमें देखा गया है ना कि लेफ्ट टेस्टिस और राइट टेस्टिस में, दोनों टेस्टिस में से कौन से टेस्टिस में कैंसर होने के चांस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं? बताओ कौन से टेस्टिस में कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं? देखो लेफ्ट टेस्टिस है और राइट टेस्टिस है, ठीक है। तुम्हारा जो स्टडीज़ देखा गया ना कि लेफ्ट टेस्टिस में जो होता है हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क ऑफ टेस्टिस कैंसर एज कंपेयर टू राइट टेस्टिस, ठीक है। स्टडीज़ में देखा गया है, रिसर्च वगैरह में, एज प्रेफरेंस बाई रिसर्च, ठीक है, रिसर्च में देखा गया है कि लेफ्ट टेस्टिस में जो कैंसर होने के चांस होते हैं वो हाई होते हैं एज कम्पेयर टू राइट टेस्टिस। अब हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन एज ए नर्स हम क्या क्या कर सकते हैं, नर्सिंग असेसमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो वेल गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग असेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो नर्सिंग असेसमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो नर्स क्या क्या असेस कर सकती है। सबसे पहले जो पेशेंट के अंदर जो मिलेगा, हमें हर्निया मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोसिल मिल सकता है, हाइड्रोसिल का मतलब स्क्रॉटम में उसके वाटर का फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाना, ठीक है। वेरिसिल मिल सकता है, ठीक है। फिर उसको क्या मिलेगा, पेन मैसिव इन द स्क्रॉटम विद ड्रैगिंग सेंसेशन, ठीक है, ड्रैगिंग सेंसेशन के साथ हमें मिलेगा पेनलेस मास, ठीक है, पेनलेस मास इन द स्क्रॉटम। फिर इसको पैलेबल लिम्फ नोड का एक्युमुलेशन में मिल सकता है। गायनिकोमेस्टिया मिल सकता है, आइदर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, मतलब प्रेजेंट हो सकता और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता, ठीक है। बैक पेन एज वेल एज बोन पेन, बैक एज वेल एज बोन पेन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद होता है ट्राउजर साइन। अब जो ट्राउजर साइन मैंने आपको पढ़ाया था, सोचो, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ, 2 मिनट सोचा, हो गया, सोच लिया। ट्राउजर साइन का मतलब क्या होता है कि सब क्लेविकल बताया था ना, रामलाल का एग्जाम्पल दिया था ना, सब क्लेविकल में क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जा रहा है, किसका एनलार्जमेंट हो जा रहा है, लिम्फ नोड का, ठीक है, ये हो गया। अब फर्दर जो नर्सिंग असेसमेंट में हमें हर्निया मिल रहा, हाइड्रोसिल मिल रहा, तो इससे पेशेंट, जैसे पेशेंट आए हमारे पास, उसे हर्निया, तो एकदम से हम ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब इसे हर्निया हो रहा है, ठीक है, हर्निया हो रहा है, या फिर तुम्हें हाइड्रोसिल है तो ये, अगर हर्निया हाइड्रोसिल या वेरिसिल के साथ, हमें ट्राउजर साइन मिलता, ट्राउजर साइन भी मिल रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है, तब हम जाके कहीं ना कहीं एसेस करेंगे पेशेंट के अंदर टेस्टिस कैंसर हो रहा है, ठीक है ना। हर्निया, हाइड्रोसिल या वेरिसिल, इन तीनों में से कोई एक आ रहा है, उसके साथ ट्राउजर साइन मिल रहा है, तब जाके हम एसेस करेंगे पेशेंट को कहीं जाके टेस्टिस कैंसर हो रहा है, ठीक है। अब टेस्टिस कैंसर में भी 2 टाइप्स के कैंसर हो रहे हैं, या तो सेमिनोमेटस हो रहा है या फिर नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल कैंसर हो रहा है, ठीक है, ये फर्दर करेंगे, लेकिन ट्राउजर साइन का मिलना जरूरी है,
ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, नर्सिंग असेसमेंट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग फाइंडिंग्स। हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, फिर नर्सिंग ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन के बारे में, ठीक है। असेसमेंट हो गया था, इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कीमोथेरेपी चलती है पेशेंट को, ठीक है। इंटरवेंशन में कीमोथेरेपी मिलेगा हमें देखने को। अब टीओसी का मतलब क्या हो रहा है, सोचो जरा सा, टीओसी का मतलब क्या होता है, टीओसी का मतलब क्या होता है, फार्मा में पढ़ा होगा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं बताऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है इसका। यूनिलेटरल ऑर्कियोडेक्टोमी, यूनिलेटरल ऑर्कियोडेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है, इज आल्सो नोन एज यूनिलेटरल ऑर्कियोडेक्टोमी। रेडियल ऑर्कियोडेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रेडियल ऑर्कियोडेक्टोमी का मतलब क्या होता है, इसमें हम टेस्टिस का तो रिमूवल करते ही हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड का भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है उसका भी रिमूवल करते हैं, एज वेल एज टेस्टिस का भी रिमूवल कर देते हैं इसमें, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें पेशेंट को बताना है, एक्सप्लेन अबाउट द एआरटी, एआरटी का मतलब हो गया लिंक्ड स्पर्म बैंकिंग, ठीक है। स्पर्म बैंकिंग, स्पर्म डोनेशन जो होता है उसके बारे में पेशेंट को बताना आगे चल के। अभी ये मैं बताऊँ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है तुम्हारे टेस्टिस कैंसर में। देखो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो होता है ना वो होता है रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है। रेडियोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। और रेडियोथेरेपी में भी क्या करते हैं हम, सेमिनोमा, ठीक है, सेमिनोमा का यूज करते हैं, सेमिनोमा का यूज करते हैं हम इसमें रेडियोथेरेपी में। और रेडियोथेरेपी क्या तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है नर्सिंग इंटरवेंशन में, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम कुछ नहीं, फिर लास्ट में जो होता है वो फॉलो ऑफ केयर चलता है। तो ये तुम्हारा इंटरवेंशन हो गया। इंटरवेंशन में कीमोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तुम्हारा रेडियोथेरेपी है, यूनिलेटरल ऑर्कियोडेक्टोमी मतलब टेस्टिस का रिमूवल, रेडियल ऑर्कियोडेक्टोमी का मतलब स्पर्मेटिक कॉर्ड एज वेल एज टेस्टिस दोनों का रिमूव करते हैं। और स्पर्म लिंक बैंकिंग के बारे में पेशेंट को हमें बताना है। वेल गाइस, जो टेस्टिस कैंसर था वो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड हो जाएगा। वो आपके लिए कल परसों तक का आ जाएगा, 1-2 दिन का टाइम लगेगा। फिर उसके बाद अपलोड कर दूंगा मैं उसको यूट्यूब पे भी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी कैंसर के बाद वो खत्म हो जाएगा। ऑन्कोलॉजिकल कैंसर के बाद आपका चलेगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि एक नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, थोड़ा लार्ज है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इजी कंप्लीट मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। देखो टेस्ट कैंसर खत्म हो चुका है। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, डू लाइक से सब्सक्राइब, ठीक है। और फिर खत्म करने से पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ कि तू भोर का पहला तारा है। क्या मतलब कि तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। क्या मतलब, तू भोर का एक पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। क्या समझे कि तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। लेट्स फिनिश। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस।